जोधपुर के जालोड़ा गांव के पास से गुजरती ये राजीव गांधी नहर एक एक कर राज उगलती रही, बनाती रही एक आधी अधूरी तस्वीर। यहाँ से निकले पांव के बिछुए, यहाँ से निकले कान के झुमके, यहाँ से निकला गले का लॉकेट और यहाँ से निकला वो वाटरप्रूफ घड़ी जो अब भी टिक टिक कर रही थी। जिन लोगों ने भंवरी का कत्ल किया था उन्होंने बताया है कि जब भंवरी को जलाया था उसके हाथ में घड़ी रह गई थी, तो उन्होंने घड़ी को उतार के और उसे तोड़कर और ऐसे के ऐसे कनाल में फेंक दिया गया था। ये शायद भंवरी देवी की इंसाफ की टिक टिक थी, जिसे भंवरी के किशोर बेटे ने पहचाना। बताया मां ने अपने गायब होने से एक दिन पहले ही बदलवाया था इसका लैच। जो मेरी मम्मी के वहाँ पर जो तलाशी के दौरान जो वस्तु मिली थी उसकी तस्दीक के लिए मेरे को बुलाया गया था और मैंने अपनी मम्मी की जो घड़ी थी वो पहचान ली है और वही घड़ी है जो मेरी मम्मी जो पहनती थी और जो कानों में जो पहनती थी लॉन्ग टाइप टॉपिक्स उसी को भी मैंने पहचान लिया है, वो भी वही हैं और वही भी कई चीज़ें बताई जिनको मैं पहचानता था उनको तो मैंने पहचाना ही है। घड़ी आप देख रहे हो, घड़ी मिली है। Is this a significant piece of evidence? जी उन्होंने इन्वेस्ट उसमें कहा है ये कि साहब घड़ी हमने फेंक दी थी उनकी। इस नहर से भंवरी के श्रृंगार का ही नहीं उसकी मौत का भी सामान निकला। एक बड़ा सा चाकू मिला, 2 देसी कट्टे बरामद हुए और वो बैट भी निकल आया जिससे भंवरी देवी का सिर कुचला गया था। गाड़ी में रखा। 4 महीने की कवायद के बाद सीबीआई इस नहर तक पहुंची थी और उसके साथ थे वो आरोपी जिन्होंने भंवरी को ठिकाने लगाया। ओम प्रकाश नाम का ये शख्स ही सीबीआई को इस गांव तक लाया। ओम प्रकाश अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे, एक कैलाश जाखड़ और दूसरे इस गैंग का सरगना बिश्नाराम। बिश्नाराम को पुलिस ने पुणे में पकड़ा और फिर जोधपुर लाई। इन्हीं लोगों ने सीबीआई को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें भंवरी देवी को जलाया गया था। 30 फुट गहरा ये वो गड्ढा है जहां पर भंवरी को लाकर जलाया गया था। ये बात ओम प्रकाश ने सीबीआई को बताई है और खुद ओम प्रकाश सीबीआई के साथ यहां पर मौके पर आया था। इस गड्ढे में भी सीबीआई के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स खोजते रहे कुछ पुख्ता सबूत जिनसे इनके बयानों को बल मिलता हो। लेकिन भंवरी देवी की कहानी इस राजीव नहर से नहीं शुरू होती है, ना ही वो इन 3 किरदारों तक सिमटी है। ये 3 लोग तो भंवरी को जानते भी नहीं थे, ये बस भाड़े के मुलजिम थे जिन्हें एक औरत को ठिकाने लगाना था और उन्होंने ये काम कर दिया। दरअसल बिश्नाराम का गैंग इस कहानी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर है। उसे कहा गया था कि भंवरी देवी उसे जिंदा मिलेगी, लेकिन भंवरी की लाश देखकर उसने इसे लेने से इनकार किया। बताते हैं उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आया। उसे यकीन दिलाया गया कि अगर उसने भंवरी को कामयाबी से ठिकाने लगा दिया तो उसे मुंह मांगे दाम भी मिलेंगे और उस एसएसपी का तबादला कर दिया जाएगा जो उसे तंग कर रहा है। आखिर बिश्नाराम पर 40 से ज्यादा छोटे बड़े मामले चल रहे हैं, अपहरण से लेकर वसूली तक के। सवाल यह है कि बिश्नाराम को यह भरोसा किसने दिलाया? भंवरी के कत्ल की कहानी दरअसल एक घुमावदार कहानी है जिसमें कई घुमावदार रास्ते आए, कई तरह के किरदार दिखे। भंवरी देवी का अपहरण 1 सितंबर को बिलाड़ा से हुआ, लेकिन 200 किलोमीटर दूर इस सन्नाटे में लाकर उसे जलाया गया और जिस गैंग ने उसे खत्म किया वो इतने सतर्क थे कि पूरी तरह से सबूत भी उन्होंने नष्ट कर दिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.